अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी बुक है उसका नाम है द सेकेंड सेक्स बाय साइमन डी बिवोर। गंदी बातें नहीं सोचा। तो जी साइमन डी बिवोर साहब, अगर सही प्रोनाउंसिएशन बोली जाए तो वो उन्होंने एक किताब लिखी थी द सेकेंड सेक्स के नाम से 1949 में। और ये किताब जो है ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है उसको मतलब एक तरह से स्टार्ट करने के लिए लिखी तो उन्होंने किसी और मकसद से थी, लेकिन इसने सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को जन्म दिया। किताब जो है वो 2 वॉल्यूम्स में है, लेकिन मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दोनों वॉल्यूम्स की समरी आपको एक ही वीडियो में दे सकूँ। तो सबसे पहले जी बात करते हैं कि वो किताब शुरू कहाँ से होती है। किताब शुरू होती है इस मेन आइडिया से कि मर्द जो हैं वो एक सोसाइटी में ऑप्रेसर्स हैं और औरतें जो हैं वो हमेशा उनको अदर्स की तरह काउंट करते हैं। अदर्स का मतलब कि वो अपने आप को हमेशा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में, सोसाइटी में मेन सब्जेक्ट बना के रखते हैं और ख़वातीन हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह जिंदा रहती हैं। यानी मर्द जो है वो, अगर आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो हमेशा मेन एक्टर होता है और ख़ातून जो होती हैं वो बस सपोर्टिंग एक्टर होती हैं, सपोर्टिंग कास्ट में होती हैं, कभी भी लीड एक्टर नहीं होती एक सोसाइटी में। और साइमन डी बिवोर का ये कहना है कि ये जो सिस्टम है, ये जो सोसाइटी ने शुरू से एक सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, ये गलत है। इसके लिए वो ये काम करती हैं कि वो जाती हैं बहुत पीछे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में घुसती हैं, हिस्ट्री में जाती हैं, बायोलॉजी में जाती हैं ढूंढने, साइको एनालिसिस में जाती हैं, बहुत सारी फील्ड्स में वो ये कोशिश कर रही हैं जानने की कि आखिर औरत को जो है वो एक सोसाइटी में इन्फीरियर रोल क्यों दिया गया है। क्या ये औरत की गलती है? क्या ये मर्दों की मस्ती है जो उन्होंने की है औरतों के साथ? लेकिन इससे पहले वो जो उनका मेन आइडिया है कि मर्द हमेशा औरत को जो है वो अदर की तरह ट्रीट करते हैं, उसके बारे में ना वो बड़ी खूबसूरत बात करती हैं। वो कहती हैं कि जी मर्द हमेशा सब्जेक्ट होता है, इसीलिए वो हमेशा एसेंशियल होता है, वो हर सिचुएशन में, हर सोसाइटी में ज़रूरी माना जाता है, जबकि औरत जो है उसको सोसाइटी में जो है एक इनएसेंशियल रोल दिया गया है, गैर ज़रूरी रोल दिया गया है। इसके अलावा वो कहती हैं कि मर्द जब सब्जेक्ट होता है, यानी एक सोसाइटी में मेन रोल होता है, मेन कैरेक्टर होता है, तो उसकी जो है जो क्या कह सकते हैं आप उसको, बाहर जाने की आदत, और वो जो एक्सटर्नली बाहर जाता है और उसको समझा जाता है कि जी ये इन्वेंटर है, ये क्रिएटर है, ये बनाता है, ये चीज़ें जो हैं मालूम करता है, ये सब चीज़ें मर्दों को दे दी गई। ये सब रोल्स मर्दों ने या तो अपने लिए रख लिए, उनको दे दी गई सोसाइटी की तरफ से। ये हम बाद में देखेंगे कि मर्दों ने खुद अपने पास रखा है, सोसाइटी ने उनको दिया। लेकिन वो कहती हैं कि वो हर चीज़ में आगे आगे, और औरत हमेशा जो है उसको बस इनवर्डनेस में डाला गया है, उसे बस ऐसा बनाया गया है कि मर्द उसको बचाएगा, ठीक है। और मर्द जो है वो हमेशा हीरो रहेगा, और जो हीरोइन है, जो खातून है, उसको हमेशा बस उसको बचाना है। और औरत कभी अपने आप को नहीं बचा सकती, उसको हमेशा मर्द की तरफ देखना है कि वो उसको बचाने आएगा। तो जी ये उन्होंने डिफरेंस बताया है कि किस तरह मर्द को सब्जेक्ट और औरत को ऑब्जेक्ट बनाया गया। इसके बाद वो आती हैं बायोलॉजी, साइको एनालिसिस की हेल्प लेती हैं, हिस्ट्री की हेल्प लेती हैं, और वो कोशिश करती हैं ये जानने की कि आखिर औरत जो है वो, जब से मतलब हिस्ट्री लिखी जा रही है, हमें पता है अलग अलग सब ने हिस्ट्री लिखी है, सब्जेक्टिव मैटर है थोड़ा सा हिस्ट्री, लेकिन उन्होंने ये ढूंढने की कोशिश की कि आखिर औरत ने कुछ ऐसा किया कि उसको ऐसा रोल सोसाइटी में, एक इन्फीरियर रोल, एक अदर का रोल, एक साइड रोल, या आप कह सकते हैं कि जी सपोर्टिंग रोल दिया गया, और मर्द को जो है वो लीडरशिप का रोल दिया गया। तो उन्होंने जब ये सब पढ़ा, कोशिश की जानने की, इसके लिए उन्होंने जो है सब्जेक्ट मैंने आपको जैसे बताया वो पढ़े। फिर उन्होंने जो पुराने ज़माने में एक हंटिंग सोसाइटी होती थी जहाँ मर्द जो है वो बाहर जाके कुत्ते बिल्ले जो भी मिल जाए उसको मारा करते थे, खाना लाते थे, फ्रूट जमा करके लाते थे, गैदरर्स थे, हंटर्स थे उस ज़माने में। वो कहती हैं कि औरत को घर पे रखा गया, घर पे बच्चा संभालती थी, घर आग वाग जलाती थी, फिर खाना आता था तो खाना पकाती थी। उस ज़माने में भी औरत को जो है ये रोल दिया गया। उसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच साइमन बाजी, तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी ढूंढती हैं, वहाँ पे भी औरतों का रोल देखती हैं कि किस तरह मर्द लीडरशिप रोल में थे, औरत पीछे बैठी हुई थी। फिर वो कंटेम्प्रेरी टाइम यानी 1949 जब उन्होंने किताब लिखी, उस ज़माने में वो अपने टाइम में भी देखती थी कि औरतों का रोल जो है वो इन्फीरियर क्या है। ये सब देखने के बाद उन्हें एक जो मेन पॉइंट पता चला वो ये था कि हर चीज़ में, हिस्ट्री में, बायोलॉजी में, साइको एनालिसिस, किसी सब्जेक्ट में भी, किसी फिलॉसफी के थ्रू भी आप देखें
तो ये ज़रूर हर जगह मेंशन है कि मर्द और औरत में एसेंशियल डिफरेंसेस क्या है। एसेंशियल डिफरेंसेस कि भाई मर्द जो है वो मर्द होता है, औरत औरत होती है। जो मेन हमें डिफरेंसेस बताए जाते हैं कि जी मर्द ऐसा होता है और औरत ऐसी होनी चाहिए, मर्द ऐसा औरत, डिफरेंसेस हर जगह मौजूद हैं। लेकिन कहीं भी उन्हें ये वजह नहीं मिली कि आखिर औरत को जो है वो साइड रोल ही क्यों दिया गया। कोई ऐसी खामी नहीं दिखी उन्हें औरत में, या उन्हें औरतों की कोई ऐसी गलती नहीं दिखी जिसकी वजह से मर्द लीडरशिप रोल ले गए और औरतें जो है वो बैक सीट पे आके बैठ गई। तो ये काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने ये पॉइंट किया कि आपके पास हर जगह ये ज़रूर लिखा है कि मर्द और औरत डिफरेंट है, लेकिन ये कहीं भी नहीं आज तक कहीं किसी मेथड के थ्रू या किसी साइंटिफिक मेथड के थ्रू या किसी लॉजिक के थ्रू आज तक नहीं मालूम हो सकता कि औरतों को आखिर इन्फीरियर रोल दिया क्यों गया। अच्छा जी, मसाइल तो उन्होंने बता दिया कि जी मसाइल ये हैं कि हर जगह बस डिफरेंसेस बताए गए हैं। जी मर्द ऐसा होना चाहिए, औरत ऐसी होती चाहिए, मर्द ऐसा होता है, औरत ऐसी होती है, मर्द में ये होता है, औरत में ये होता है, मर्द में ये नहीं होता, औरत में ये नहीं। डिफरेंसेस की बात की जाती है कि जी मर्द ऐसा होता है, औरत ऐसी होती है। कहीं भी ये नहीं बताया जाता कि आखिर सोसाइटी ने जो है वो औरत को बैक सीट क्यों दी। तो उन्होंने फिर अपनी सेकेंड एडिशन जो किताब का है उसमें कोशिश की वजह जानने की। तो उन्होंने ये देखा कि हिस्टोरिकली जब भी उन्होंने किसी सेंचुरी की ख़वातीन को भी देखा, किसी मतलब घर की खातून को भी देखा कि वो बेशक बहुत अच्छे घराने से आती हैं, बहुत गरीब हैं, या इवन उन्होंने प्रोस्टिट्यूट्स की लाइफ देखी जो बिल्कुल गरीब हैं, अपना जिस्म बेच के अपना पेट पालती हैं, उनकी लाइफ भी देखी। उन्होंने सब जगह पे औरतों को जो है एक पैसिव रोल में देखा। उन्होंने कहा कि हर जगह औरत को जो है एक बैक सीट दी जाती है। उसे कहा जाता है कि तुम घर चलाओ जी, तुम बच्चा पैदा करो जी, तुम हमारे लिए, जैसे मैं प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह की भी उन्होंने बात की है कि वो बिल्कुल ही एक मतलब सोसाइटी में उनका लो ग्रेड होता है, लेकिन उन्हें भी जो है कोई पैसिव जॉब दी हुई है ये कि भाई आप बस हमारी सेक्सुअल स्लेव हैं, आपने बस हमारी जो है वो सेक्सुअल नीड्स पूरी करनी है, फिजिकल नीड्स पूरी करनी है। तो साइमन डी ब्यूवॉर जो है वो ये बात करती हैं कि बचपन से लेके बड़े होने तक खातूनों को, ख़वातीन को, लड़कियों को जो है वो बस ये सिखाया जाता है कि तुमने हाँ बोलना है, तुमने ना नहीं बोलना, तुमने मर्द जो बोले वो, जैसे बोला जाता है कि मर्द बोले रात है तो रात है, दिन बोले तो दिन है। तो इस तरह की बातें। और फिर वो हमारी सोसाइटी में ये भी मशहूर है कि जी बेटा डोली में जा रही हो तो वापस जो है तुम बस कफन में ही आना, और इस तरह की बातें। उन्हें बस ये सिखाया जाता है कि भाई मर्द कुछ भी करे, तुम्हें उसकी हाँ में हाँ मिलानी है, तुम्हें उसको खुश रखना है। तो ये एक बड़ा पैसिव रोल जो है उन्होंने देखा कि हमेशा से सोसाइटी में ख़वातीन को दिया गया। इसके बाद वो जब बच्ची से मतलब बचपन से बता रही हैं कि जी जिस तरह लड़की थी, लड़की जब बड़ी होके बड़ी औरत बन जाती है, मतलब कंप्लीट औरत बन जाती है, तो उसको सोसाइटी में सिर्फ 3 रोल्स दिए जाते हैं। एक बीवी का, दूसरा माँ का, और तीसरा एंटरटेनर का। एंटरटेनर का रोल तो मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोस्टिट्यूट्स और जो ख़वातीन जिनको आप सेक्सुअल स्लेवरी के लिए इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने में, उनकी बात करिए। लेकिन उसके अलावा कहती हैं कि जितना बड़ा भी घर हो, जितनी लस्ट्रियस लाइफ हो, जितना पैसा हो, जितनी अमीर फैमिली हो, वहाँ पे भी औरतों के 2 ही रोल होते हैं या 3 ही रोल होते हैं, वाइफ का, मदर का और एंटरटेनर का। उन्हें कभी कोई और रोल लेने नहीं दिया जाता। इसके अलावा वो फिर आगे चल के ये बात भी करती हैं, जैसे हम बोलते हैं कि जी ख़वातीन बहुत बोलती हैं, गॉसिप करती हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं जो हमने ख़वातीन के बारे में बनाई है कि जी शॉपिंग करती हैं, ये करती हैं, बहुत सारी बातें। वो कहती हैं कि इन सब बातों के पीछे जो ख़वातीन के कैरेक्टर्स हैं जो हमने बना दिए हैं कि जी औरत होती है तो वो ऐसी ही होती है, औरत होती है तो वो ऐसी ही होती है, कंप्लेन करती है, ये करती है, वो करती है। वो कहती हैं कि औरतों के कैरेक्टर्स जो हैं, जो उनकी हमने बना लिए कि जी औरत ऐसी होगी, वो उनकी सिचुएशन की वजह से हैं। मतलब आपने उनको इतना आदी कर दिया है पैसिविटी का या पीछे बैठे रहने का कि वो कभी आगे आके कुछ क्रिएट करने की कोशिश नहीं करती। उन्हें सोसाइटी ने इतने धक्के मारे हैं पीछे कि अब वो कोशिश भी नहीं करती हैं आगे आने की। तो फिर उनके पास जो फजूल से काम रह जाते हैं, जो कैरेक्टर्स हम बोलते हैं कि औरतें बोलती बहुत हैं, करती हैं, वो करती हैं, वो करती हैं, फलाना ढमकाना, वो सब ही उनके पास रह जाता है करने को। वो फिर क्रिएटिव थॉट प्रोसेसेस में नहीं घुसती, प्रोफेशनलिज्म में नहीं घुसती, जॉब्स पे जाने की कोशिश नहीं करती। वो इसीलिए नहीं करती क्योंकि सोसाइटी ने जिस सिचुएशन में उनको पैदा किया है, बड़ा किया और फिर एक औरत बना दिया बड़ा होके, वो सिचुएशन उनको अलाउ ही नहीं करती कि वो ये मीनियल किस्म के चीज़ों से बाहर निकल सकें। तो इसमें वो कहती हैं कि औरतों की गलती नहीं है, ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी, मर्दों की बनाई हुई सोसाइटी की गलती है कि उसने सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दी कि औरतें जो हैं वो कोई क्रिएटिव थॉट प्रोसेस या लीडरशिप पोजीशन में जाने की कोशिश ही नहीं करती। अच्छा जी, किताब जो है उसका फ्लो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि किताब बड़ी साइंटिफिक मेथड से लिखी हुई है। बेसिकली उन्होंने एक
लिखा तो पेपर ही था, किताब बन गई। लेकिन किताब में जो फ्लो है वो ये कहता है कि जी सबसे पहले तो उन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया कि जी मर्द जो हैं वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में लीडरशिप का रोल ले रहे हैं, सब्जेक्ट का रोल ले रहे हैं, औरत को ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो बताती हैं कि किस तरह थ्रू आउट हिस्ट्री, फिलॉसफी के थ्रू, लॉजिक के थ्रू, सब्जेक्ट से वो हर तरीके से बताती हैं कि बात हमेशा ये की जाती है कि मर्द और औरत का डिफरेंस। ये नहीं की जाती कि जी इस डिफरेंस की वजह से उन्हें इन्फीरियर क्यों कर दिया गया, ठीक है। अब वो आती हैं फाइनली लिबरेशन पे कि औरतों को जो है वो लिबरेट होना है, अगर इस एक साइकिल से निकलना है जहाँ उन्हें बस पैसिव एक रोल दिया गया है, वो हमेशा साइड रोल में ही रहती हैं, उससे निकलना है तो उसके लिए उन्हें करना क्या पड़ेगा। साइमन डी ब्यूवॉर कहती हैं कि जी उन्हें पूरी किताब में, वैसे खाली एंड में ही नहीं, पूरी किताब में भी ये बार बार बात करते हैं कि उन्हें फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली जो है वो ग्रो करना होगा और वो उन्हें इंडिविजुअल होना पड़ेगा, उन्हें इंडिपेंडेंट होने पड़ेगा। किस तरीके से? फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली। अगर वो अपना खुद कमा लें, खुद घर चलाने की हिम्मत रखती हों, इतना कमा लें कि वो घर खुद भी चला सकें, अकेले भी रह सकें, मतलब शादी ज़रूरी नहीं है कि शादी करके मियाँ के साथ ही घर चलाएं। अगर वो इतना कमा रही हैं कि वो अपने अब्बा से, भाई के शैडो से निकल आएँ, किसी से भी निकल आएँ और इतना कमा लें कि वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट कर सकें, तो देन ओनली शी कैन ब्रेक द शैकल्स और वो एक पेट्रियार्कल सिस्टम में जहाँ पे उन्हें बस कोई काम नहीं है, सिर्फ बच्चा पैदा करना है और मियाँ को खुश रखना है वाली जो उनकी नौकरी है, वो वाली से निकल सकती हैं। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि वो कह रही हैं कि जी मादर पिदर आज़ाद हो जाएं और बाप भाई को भूल जाएं, मियाँ शादी ना करें। उनका कहने का मतलब ये है कि औरतों को भी हमारी सोसाइटी में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है जो मैं हमेशा हर बंदे को देता हूँ जो कहता है कि जी और जॉब ना करे। कल को आप मर जाएं, आपकी शादी हुई भी है, आप मर जाएं, आपके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है या कोई बच्चा भी नहीं है और आपकी बीवी का ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है, उसके अम्मा अब्बा भी मर गए, भाई बहन अपनी ज़िंदगी में लगे हुए, आपका भी कोई भाई बहन जिम्मेदारी लेने को, तो वो औरत कहाँ जाएगी। इसीलिए उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट शादी से पहले हो या शादी के बाद होना चाहिए, ठीक है। और यही बात साइमन डी ब्यूवॉर अपनी किताब में करती हैं कि जी औरत जो है उसको काम करना पड़ेगा, उसे जो उसके बाद ये भी कहती हैं कि औरतों की भी इसमें गलती है, वो उन्होंने सोसाइटी में एक कंप्लेसेंट रोल ले लिया है। वो ये करती हैं कि जी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अपनी जो वो लीडरशिप पोजीशन ले सकी हैं, डिसीजन मेकिंग है, उससे बाहर आ जाती हैं और बस बोलती हैं जी मियाँ कर रहा है, मर्द कर रहा है, कोई भी घर का बाप हो, भाई हो, मियाँ हो, कोई भी कर रहा है, मुझे ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, दे विल प्रोवाइड फॉर माई सेफ्टी सिक्योरिटी, अब वो मॉनेटरी हो, फिजिकल हो, किसी तरह की भी सेफ्टी या सिक्योरिटी हो, दे विल प्रोवाइड फॉर मी। तो वो कहती हैं उनको इससे बाहर आना होगा, इस कंप्लेसेंट सिचुएशन से, इस आरामदेह ज़िंदगी से भी थोड़ा बाहर आना होगा, उनको काम करना पड़ेगा और काम करेंगी तो फिर वो अपनी ऑटोनॉमी, अपनी आज़ादी हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा फिर वो एंड में कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज जो हैं उसके बारे में भी बात करती हैं कि किस तरह औरतों को जो है वो काम करने से रोका जाता है या उनके काम करने के रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, किस तरह उन्हें तंग किया जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट होती है, ऑफिस में होती है, 10 जगह होती है, उनके साथ बड़े मसाइल होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हैं। तो ये एक समरी है किताब की, जिसको अगर मैं 3 सेंटेंसेज में या 3 पार्ट्स में बताऊँ, सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करती हैं कि भाई मर्द जो है वो हमेशा सब्जेक्ट रहता है, सोसाइटी में औरत ऑब्जेक्ट रहती है, मर्द हमेशा एक्टिव है, औरत हमेशा पैसिव है, मर्द को क्रिएटर माना जाता है, औरत को बस जी मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले, मर्द वो माना जाता है। फिर वो कहती हैं कि ये सब जो है हिस्टोरिकली सोसाइटी ने कंडीशन कर करके औरत को इतना पैसिव बनाया है, ये औरत की गलती नहीं है कि वो ऐसी है, ये उस सिचुएशन की गलती है जो बनाई गई कि औरत ऐसी हो गई। और एंड में वो कहती हैं कि औरत को काम करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी, अपना बिजनेस करें, कुछ भी करें, दे हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर उन्हें सोसाइटी में आज़ादी चाहिए। आज़ादी बगैर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अकॉर्डिंग टू साइमन डी ब्यूवॉर नहीं मिल सकती। तो जी ये समरी थी किताब की, आई होप आपको पसंद आई होगी। आई ट्राई कि मैं फेमिनिज्म पे और भी किताबें ढूंढूं करूं। ये दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। इस किताब के बहुत से एडमायरर भी हैं और डिट्रैक्टर्स भी हैं, बहुत लोग इस किताब को गालियां देते हैं कि यार ये बहुत ही ये इस किताब ने जो है फेमिनिज्म शुरू किया जो आज इस शक्ल इख्तियार कर गया है कि वो मर्दों को पसंद नहीं आ रहा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी अच्छा हुआ कि औरतों के हुकूक की बात की, किसी ने आखिर सोचा कि भाई आखिर औरत इतनी लाचार और मजबूर क्यों समझी जाती है नहीं वो समझी क्यों जाती है, ये किसी ने सोचा। तो ये किताब आपको 50-50 लोग मिलेंगे, आप ये बातें किसी को बताएं
तो आपको दोनों तरह के मर्द मिलेंगे और वो इक्वल अमाउंट में, कोई बोलेंगे बहुत अच्छी बातें करेंगे, कोई बोलेंगे ये बिल्कुल ही मादर पिदर आज़ाद करना चाह रही हैं औरतों को, ये इसके खिलाफ है, रिलीजन के खिलाफ फलाना का ना। किताब अच्छी है, बात ज़रूरी ये नहीं होता कि आप पूरी किताब की हर बात माने, किताब में कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं, हर किताब में अच्छी बुरी बातें दोनों हो सकती हैं, ये बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है समझने को। तो आप ये ज़रूर देखें जाके कि इस किताब में अच्छी बातें क्या हैं, पढ़ें, अगर टाइम है, नहीं है टाइम कोई मसला नहीं, ये वीडियो देख लिया आपने, आगे दोस्तों से शेयर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।